फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ चर्चाएं करेंगे जो हमारा संविधान है उसके संबंधित। देखिए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जो हमारा भारतीय संविधान था उसके महत्वपूर्ण संशोधन क्या हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है। अगर दोस्तों इसकी आप पीडीएफ चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी जो आप आराम से देखकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर। पहला संशोधन 1951 में इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूचित को शामिल किया गया था। जो हमारा पहला संशोधन था वो 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर दूसरा संशोधन 1952, मतलब 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर जो 7वां संशोधन है, 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 16 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। यानी जो हमारा 7वां संशोधन है 1956 में, इस संशोधन द्वारा राज्यों का जो आ, बा, सा और दा वर्गों में बटा हुआ था उसका विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 10वां संशोधन। 10वां संशोधन है 1961 में, जो दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। जो क्षेत्रीय थी उसकी जो स्थिति वो प्रदान की गई थी। 12वां हमारा यहाँ पर संशोधन आता है 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। जो भारतीय संघ था उसमें एकीकरण किया गया था। यहाँ पर दोस्तों हमारा आता है 13वां संशोधन। 13वां जो संशोधन है वो 1962 ईस्वी में संविधान में एक नया अनुच्छेद किया गया था 371वां जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के जो प्रशासन थे के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। जो नागालैंड था 1963 में एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। जो हमारा यहाँ पर 14 आता है संशोधन 1963 में, पौंडचेरी को दोस्तों 1 दिसंबर पौंडचेरी को संघ राज्य के रूप में प्रथम अनुसूचित में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ये 1963 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21वां जो संशोधन था 1967 में 8वीं अनुसूचित में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है दोस्तों 22वां जो है यहाँ पर 22वां संशोधन 1968 में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य है उसके
राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जो इसकी शक्ति थी उसको प्रदान किया गया था। और जो हमारा यहाँ पर 24वां संशोधन 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया 1971 में। और जो हमारा 27वां संशोधन जो था वो 1971 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा, 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। जो 27वां संशोधन था 1971 में। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 31वां संशोधन 1974 में, जो 31वां संशोधन था वो 1974 में लोकसभा की अधिकतम संसदीय संख्या 545 निश्चय की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। और जो हमारा 36वां संशोधन है दोस्तों 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 5वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। हमारा यहाँ पर 37वां जो संशोधन आता है 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। जो व्यवस्थापिका थी, मंत्रिपरिषद की जो स्थापना की गई थी। और जो हमारा 42वां संशोधन है 1976 में इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई थी। दोस्तों हमारा 42वां संशोधन था 1976 में।